हाय, मैं अनुपम अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल अवस्थी स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथ की प्रश्नावली 1.6 के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.6 का जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था और इस वीडियो में हम लोग दूसरे और तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का इस प्रकार का है। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ खंड दिए गए हैं और इन सभी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग दूसरे क्वेश्चन के पहले खंड को सॉल्व करेंगे और पहला खंड हमारा है 9 की पावर 3/2। 9 की पावर 3/2। तो हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में इसी तरह के सवाल को सॉल्व किया था और उसी क्रम में हम लोग आगे भी उसी विधि का प्रयोग करके इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 9 का अर्थात 9 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम लोग 9 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो ये देखिए 3 3 जा 9, यानी 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 कट जाएगा। इसी प्रकार 3 का पहाड़ा अगर एक बार पढ़ेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा 9 है उसका गुणनखंड आएगा, वो आएगा 3 × 3 के रूप में और इसकी पूरे के पावर हम लोग लगाएंगे 3/2। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 और पूरे का पावर 3/2। अब हम लोग फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये वाली घात 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगी 6, अर्थात 3 की पावर 6/2 हो जाएगा और 2 से हमारा 6 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास मिलेगा 3 की पावर 3 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 27। ये हमारा आंसर हो गया। अर्थात जब हम लोग 9 की पावर 3/2 को सॉल्व करेंगे तो हमको 27 आंसर मिलेगा। अब हम लोग इसी क्रम में दूसरे खंड को सॉल्व करेंगे और दूसरा खंड हमारा है 32 की पावर 2/5। तो जिस तरह से हम लोगों ने पहले वाले खंड को सॉल्व किया है उसी प्रकार से हम लोग इस दूसरे वाले खंड को भी सॉल्व करेंगे। और चलिए दूसरे खंड को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा हमारा जो खंड है वो क्या है, वो है 32 की पावर यानी 32 की घात 2/5। तो जिस तरह से हम लोगों ने पहले वाले सवाल को सॉल्व किया है सेम उसी तरह से ही दूसरे सवाल को या दूसरे खंड को भी सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया था, पहले वाले सवाल में 9 का गुणनखंड किया था, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे 32 का क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेते हैं। तो जब हम लोग 32 का गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 16 बार में और 16 जो होगा वो भी 2 से कटेगा या डिवाइड हो जाएगा 8 बार में। और इसी प्रकार से 8 को भी हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जब 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में ये कट जाएगा और इसी प्रकार से 2 2 जा 4, यानी 4 भी 2 से कैंसिल हो जाएगा और फिर 2 1 जा 2। इस प्रकार से जो हमारा 32 था उसका जो गुणनखंड आएगा वो क्या आएगा, वो देखिए 32 का हमारा गुणनखंड हो जाएगा 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। यानी 32 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पावर के रूप में 2 की पावर 5 के रूप में लिख सकते हैं और पूरे की पावर हमारी थी 2/5। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 और ये वाला 5 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, 2 की पावर 2 बचेगी। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमको 4 आंसर मिलेगा। इस प्रकार से हम लोगों ने अपने दूसरे खंड को भी सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग दूसरे प्रश्न के तीसरे खंड की ओर बढ़ेंगे और तीसरा खंड हमारा है 16 की पावर 3/4 और इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए तीसरा खंड हमारा है 16 की पावर 3/4।
तो जिस तरह से हम लोगों ने पहले और दूसरे सवाल को सॉल्व किया है उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 16 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए हम लोग इसको भाग देंगे 2 से, 2 8 16, फिर 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 8 कैंसिल हो जाएगा, और फिर 2 दूनी 4, और फिर 2 1 कम 2। इस प्रकार से अगर हम लोग 16 का गुणनखंड करेंगे तो 16 का गुणनखंड हमारा आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 4 बार, 2 हमारा 4 बार आएगा, यानी 2 की पावर 4 के रूप में आएगा 16 का गुणनखंड जो होगा। और पूरे की पावर क्या लगी थी, 3/4 था। अब ये वाला 4 और ये जो 2 की पावर 4 है दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 2 की पावर 3 बचेगा। और जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा हमको 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 और दूनी 8, यानी हमारा आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने 3 खंड को सॉल्व कर लिया है। दूसरे जो हमारा दूसरा प्रश्न था उसके 3 खंड को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग दूसरे प्रश्न के चौथे खंड की तरफ बढ़ते हैं, और चौथा खंड हमारा है 125 की घात माइनस में है, -1/5 के रूप में है। तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो हमारा चौथा खंड दूसरे सवाल का है वो है 125 की पावर माइनस में 1/5। तो जिस तरह से हम लोगों ने पहले खंड, दूसरे खंड और तीसरे खंड को सॉल्व किया है उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। और 125 का हम लोग क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। चलिए देखते हैं। तो 125 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 25 बार में, और 5 से 25 भी 5 बार में डिवाइड हो जाएगा, और 5 से 5 1 बार में डिवाइड हो जाएगा। यानी 125 का अगर हम लोग गुणनखंड लिखेंगे पावर के रूप में तो हो जाएगा 5 की पावर 3, और पूरे की पावर हमारी क्या थी, माइनस में थी, -1/5 था। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 का 1 से गुणा होगा तो हो जाएगा -3 हो जाएगा, और /5, यानी जो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 की पावर माइनस में -3/5 आएगा। इस प्रकार से हम लोगों का जो चौथा खंड था वो भी सॉल्व हो गया है। इस प्रकार से हम लोगों ने दूसरे प्रश्न के चारों खंडों को सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।